सनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सिर्फ एक आखिरी बेबस दांव खेलना था। सीधा सामना करने में उसका कोई चांस नहीं था, कम से कम बिना किसी फायदे के। ब्लड बेन पॉइजन उसका छुपा कार्ड था, पर ये लगभग बेकार निकला। अंधेरे में देख पाना भी ज्यादा मदद नहीं किया। हीरो किसी तरह बिना रोशनी के भी आसपास को महसूस कर सकता था। चाहे वो अपने कान का इस्तेमाल करता था या कोई जादुई ताकत, सनी को नहीं पता। अब इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था जब वो गुफा से बाहर निकल आए थे और चांदनी रात के नीचे खड़े थे। अब उसके पास सिर्फ एक फायदा बचा था, ये कि उसको पता था माउंटेन किंग अंधा है और हीरो को नहीं। पर इस जानकारी पर काम करना बोलना आसान, करना मुश्किल था। पर और क्या करता, इसलिए उसने चुप रहने की कोशिश की और सिल्वर बेल बजाई। अगर डिस्क्रिप्शन झूठ नहीं थी तो इसकी आवाज़ कई मील दूर तक सुनाई देती थी। पक्का माउंटेन किंग भी ये सुन लेगा। अब सनी को बस चुप रहना था, वक्त टाड़ना था और उम्मीद करनी थी कि वो मॉन्स्टर आ जाएगा। ऐसा करते हुए हीरो का हैरानपन धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। अभी बोल, वरना पछताएगा। उसकी आवाज़ काफ़ी धमकाने वाली थी, पर फिर भी ये जवान गुलाम चुप रहा। वो ठंड में कांपता रहा और सीने के दर्द के बावजूद सिसकी नहीं लिया। तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? पर सनी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने सांस रोकी और डर से देखा जब वो जाना पहचाना बड़ा रूप हीरो के पीछे दिखा। उसके लंग्स में आग लगी थी और दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। दिल इतना जोर से धड़का कि उसको डर लगा कि अंधा माउंटेन किंग शायद ये सुन लेगा। पर बिल्कुल ये हीरो की आवाज़ से ज़्यादा तेज नहीं हो सकता था, जो अभी भी बोलता रहा, खुद को इस पहाड़ पर आवाज़ का एकमात्र स्रोत बना रहा था। आखिरी सेकंड में हीरो की आंखों में थोड़ी सी समझ चमकी। वो मुड़ने लगा, उसकी तलवार बिजली की तरह उठी, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक बड़ा हाथ अंधेरे से निकला और हीरो को लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। हड्डी के नखून उसके कवच पर कुरेदे, उसको खींच दिया। माउंटेन किंग ने हीरो को पीछे खींच लिया। उसकी कलाई में घुसने वाली तलवार की परवाह नहीं की। उसके खुले मुंह से चिपचिपा थूक बह रहा था। डर से पथरा गया। सनी ने धीरे से उनकी तरफ पीठ की और पुराने घुमावदार रास्ते पर 2 कदम चला। फिर वो तेजी से भाग गया, जितना तेज हो सकता था। उसके पीछे एक बेबस चीख ने रात की खामोशी को छेड़ दिया। फिर एक भूखा घुर्रा आया। लगता था हीरो बिना लड़ाई के नहीं मरने वाला, भले ही उसका अंत तय था। पर सनी को इसकी परवाह नहीं थी। वो भागता रहा, ऊपर और ऊपर चढ़ गया। माफ करना हीरो, मैंने कहा था मैं तुझे मरते देखूंगा, पर जैसे तू जानता है मैं झूठा हूँ, तो अकेला जा और मर। एक अकेला अंधेरा पहाड़ तेज हवा के खिलाफ खड़ा था, नुकीला और घमंडी। ये पहाड़ी श्रृंखला के दूसरे शिखरों से बड़ा था। अपने तेज किनारों से रात के आसमान को काट रहा था। एक चमकता चांद उसके ढलान को भूतिया रोशनी से नहला रहा था। इस रोशनी के नीचे एक सफ़ेद चमड़ी वाला युवा लड़का, जिसके काले बाल थे, पहाड़ के शिखर तक पहुंचा। पर उसका रूप इस शानदार सीन से मैच नहीं करता। जख्मी और लड़खड़ाता हुआ वो बेचारा और कमज़ोर लग रहा था। ये युवा लड़का एक चलता फिरता लाश जैसा दिखा। उसका कठोर कुर्ता और क्लोक फटी और खून से भीगी थी। उसकी डूबी आंखें धुंधली और बेजान थी। उसका शरीर चोटिल, पिटा हुआ और कटा हुआ था। उसके होंठों पर खून का झाग था। वो झुका हुआ था, अपने लेफ्ट सीने को पकड़े हुए। हर कदम से वो सिसका। उसकी रुकी सांस दांतों के बीच से मुश्किल से निकल रही थी। सनी को हर जगह दर्द था, पर सबसे ज़्यादा वो ठंडा था, बहुत बहुत ठंडा। वो बस बर्फ में लेटकर सो जाना चाहता था, पर इसके बजाय वो चलता रहा, क्योंकि उसको यकीन था कि नाइटमेयर ख़त्म हो जाएगा जब वो शिखर तक पहुंच जाएगा। कदम कदम, एक और कदम। आखिरकार वो पहुंच गया। पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर एक बड़ी छोटी चट्टान बर्फ से ढकी थी। इसके बीच में चांदनी से रोशन एक शानदार मंदिर खड़ा था। इसके बड़े बड़े स्तंभ और दीवारें काले संगमरमर से काटी गई थीं, जिनमें सुंदर रिलीफ्स अंधेरे पेडिमेंट और चौड़ी फ्रीज को सजा रहे थे। सुंदर और भयानक, ये किसी अंधेरे देवता के महल जैसा दिखा। कम से कम पहले ऐसा था। अब मंदिर खंडहर था। काले पत्थरों में दरारें और टूटन छत का कुछ हिस्सा टूट चुका था, जिससे बर्फ और आइस अंदर आ गया था।
इसके ऊंचे दरवाजे टूट चुके थे, जैसे किसी बड़े हाथ ने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। फिर भी सनी खुश था। तुझे ढूंढ लिया, उसने भारी आवाज में कहा। अपनी आखिरी ताकत जमा करके ये जवान गुलाम धीरे से खंडहर मंदिर की तरफ लिम्प पड़ गया। उसके विचार उलझे और धुंधले थे। देखा हीरो, उसने सोचा। एक पल के लिए भूल गया कि हीरो मर चुका है। मैं यहाँ पहुँच गया। तू ताकतवर और बेरहम था और मैं कमज़ोर और डरपोक। फिर भी अब तू लाश है और मैं जिंदा। है ना मज़ेदार? वो लड़खड़ा गया और सिसका। उसके टूटे पसलियों के किनारे उसके लंग्स में और गहरे चुभे। उसके मुंह से खून टपक रहा था। मरा या जिंदा, हीरो ने उस एक वार से उसको अच्छा चोट दिया। सच्ची बात, ये मज़ेदार नहीं। तुम लोगों को बेरहमी का क्या पता? बेचारे बेवकूफ़। जिस दुनिया से मैं आया, वहाँ लोगों ने हज़ारों साल में बेरहमी को एक कला बना दिया। और उस बेरहमी का शिकार होने वाला, क्या तुम नहीं सोचते कि मुझे तुमसे ज़्यादा बेरहमी का पता होगा? सच कहूँ, तेरा कोई चांस ही नहीं था। रुको, मैं क्या सोच रहा था? एक पल बाद वो भूल गया। बस दर्द, अंधेरा मंदिर और सोने की तीव्र इच्छा थी। इसके झांसे में मत आना। ये बस हाइपोथर्मिया है। अगर सो गया तो मर जाएगा। आखिरकार सनी सीढ़ियों तक पहुंच गया। उसने हजारों हड्डियों को नहीं देखा जो चारों तरफ बिखरी थीं। ये हड्डियां कभी इंसान और मॉन्स्टर दोनों की थीं। सबको मंदिर के आसपास छिपे अनजान रक्षकों ने मारा था। जब सनी सीढ़ियां चढ़ रहा था, एक बेरूप रक्षक उसके पास आया। वो उसके सीने में जलती छोटी सी जिंदगी की चिंगारी बुझाने को तय था, पर रुक गया उसकी रूह से एक हल्की अजीब सी जानी पहचानी खुशबू महसूस करके। देवता की खुशबू। दुखी और अकेला रक्षक हट गया। सनी को आगे जाने दिया। बिना जाने वो मंदिर में घुस गया। सनी खुद को एक बड़े हॉल में पाया। छत के टूटे हिस्से से चांदनी के झरने गिर रहे थे। गहरे सायन चांदनी रोशनी के गोलों के आसपास थे। इन्हें छूने की हिम्मत नहीं। फर्श बर्फ और आइस से ढका था। हॉल के दूर एंड पर एक बड़ा वेदिका एक ही काले संगमरमर से काटी गई थी। ये मंदिर में एक इकलौती चीज थी जिसे बर्फ ने नहीं छुआ। ये क्यों यहाँ आया भूलकर सनी वेदिका की तरफ चला। वो बस सोना चाहता था। वेदिका सूखी, साफ और बिस्तर जैसी चौड़ी थी। सनी उस पर चढ़ गया और लेट गया। लगता था वो मरने वाला था। उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सनी ने आंखें बंद करने की कोशिश की, पर मंदिर के एंट्रेंस से आई एक अचानक आवाज ने उसको रोक दिया। उसने सर घुमाया, थोड़ी भी उत्सुकता नहीं। जो उसने देखा वो उसकी स्पाइन में सर्दी भेज देता, अगर वो इतना ठंडा, थका और बेपरवाह ना होता। माउंटेन किंग वहाँ खड़ा था, अपनी पांचों अंधी आंखों से उसको घूर रहा था। वो अभी भी बड़ा, भयानक और घिनौना था। उसकी चमड़ी के नीचे कीड़े जैसी चीजें तेजी से हिल रही थीं। वो हवा सूंघ रहा था, थूक टपका रहा था। फिर उसने मुंह खोला और आगे बढ़ा, धीरे धीरे वेदिका की तरफ। कितना गंदा बदमाश, सनी ने सोचा और अचानक सीना पकड़ लिया, दर्दनाक खांसी के दौरे में कांपते हुए। उसके मुंह से खून का झाग उड़ा और वेदिका पर गिर पड़ा, पर काला संगमरमर जल्दी उसको सोख लिया। एक सेकंड बाद वो पहले जैसा साफ था। माउंटेन किंग अब सनी तक पहुंचने वाला था। वो अपने हाथ उसे पकड़ने के लिए फैला रहा था। लगता है ये अंत है, उसने सोचा। अपने नसीब से समझौता कर लिया। पर आखिरी सेकंड में अचानक स्पेल की आवाज़ अंधेरे मंदिर में गूंजी। तुमने खुद को देवताओं के लिए बलिदान कर दिया। देवता मर चुके हैं और तुम्हें नहीं सुन सकते। तेरी रूह पर देवता का निशान है। तू मंदिर का गुलाम है। शैडो गॉड अपनी अनंत नींद में हिलता है। वो कब्र के पार से आशीर्वाद भेजता है। शैडोज का बच्चा, अपना आशीर्वाद ले। सनी की हैरान आंखों के सामने बड़े हॉल के साए अचानक हिलने लगे, जैसे जिंदा हो गए। अंधेरे के टेंटिकल्स आगे बढ़े, माउंटेन किंग के हाथ और पैरों को जकड़ लिया। ये ताकतवर टायरेंट छुटने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, पर वो देवता की ताकत का मुकाबला कैसे करता? साए ने माउंटेन किंग को पीछे खींच लिया, अलग अलग दिशाओं में खींचते हुए। टायरेंट ने मुंह खोला और एक गुस्सेल घुर्रा निकला। अगले सेकंड उसका शरीर फट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। खून, आंतें और कटे हुए अंगों का लाल सैलाब फर्श पर गिर पड़ा। बस ऐसे ही ये भयानक जीव मर गया। सनी ने आंख झपकी। एक बार फिर वो खंडहर मंदिर में अकेला था।
बड़ा हॉल अंधेरा और खामोश था और फिर स्पेल ने धीरे से कहा, तुमने एक अवेकेंड टायरेंट माउंटेन किंग को मार दिया। जागो सनलेस, तुम्हारा नाइटमेयर खत्म हो गया है। अप्रेजल के लिए तैयार हो जाओ।